है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2273 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। पढ़ी गई पद में दिया गया प्रत्येक आत्मिक स्वभाव के बारे में हम ये देख चुके हैं कि इन प्रत्येक स्वभाव प्रभु यीशु मसीह अपने यह संसार के जीवन काल में प्रदर्शित किए गए स्वभाव है। इससे ऊपर से आने वाला ज्ञान अथवा विजडम फ्रॉम एबोव करके इसलिए यह बताया है कि एक व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की पहचान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में भी इन पवित्र स्वभाव उसके व्यवहार में प्रकट होने लगते हैं। विजडम शब्द के बारे में भी हम पूर्व में चर्चा की थी कि यह प्रायोगिक जीवन बिताने हेतु अनिवार्य आत्मिक समझदारी को दर्शाता है। निम्न सूची में अगला कोमलता अथवा जेंटलनेस है। पद कहती है कि ऊपर से आने वाला ज्ञान कोमल होता है। मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया गया शब्द के अनुसार निम्न स्वभाव विपरीत परिस्थितियों को संयम के साथ सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। हम सबके अंदर ऐसी परिस्थितियों में जहां हमारी औकात दिखाने की चुनौतियां होती है, उसे दिखाने की प्रेरणा होती है। जब कोई हमें हीन दृष्टि से देखने लगते हैं या हमें लगता है कि अगला व्यक्ति हमारा मूल्य नहीं समझ रहा है, तो हमारे अंदर अपना मूल्य नहीं तो अपनी औकात दिखाने की प्रेरणा बहुत अधिक होती है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने हेतु शांत रखने की क्षमता को यह कोमल शब्द से सूचित कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान संसार के जीवन काल में शैतान ने कई बार प्रभु को अपनी क्षमता या औकात दिखाने के लिए उकसाते हुए ये कोशिश करते रहा कि प्रभु जिस योजना की पूर्ति के लिए संसार में आया उससे वह भटक जाए। प्रभु के 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना के अंत में शैतान ने प्रभु की परीक्षा हेतु जो 3 परीक्षाएं उनके सामने लाई थी, उनमें 2 परीक्षाएं निम्न स्वभाव की थी। मत्ती 4 की 3 से 6 तक, लूका अध्याय 4 की 3-4, फिर 9 से 12 आदि पदों को आप पढ़ लीजिएगा। प्रभु के प्रचार प्रसार के दिनों में यहूदी कई बार ऐसे प्रश्नों को करते हुए हम देखते हैं जब प्रभु को अपनी औकात दिखाने के लिए वे लोग उकसा रहे थे। परंतु दूसरों को खुश करने की इरादा से प्रभु कभी भी कुछ भी करते हुए हम नहीं देखते। अंत में जब वह क्रूस पर था, यहूदियों के महायाजक, व्यवस्थापक एवं प्राचीनगण ये कहते हुए प्रभु को उकसाते हुए हम देखते हैं कि यदि तू इस्राएल का राजा है तो क्रूस पर से उतर आ जा, तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। मत्ती 27 की 42 और 43। यहाँ तक जो 2 डाकू थे जो प्रभु के अगल बगल में टांगे हुए थे क्रूस पर, उतनी बुरी हालात में होकर भी वे लोग भी प्रभु का मजाक उड़ाते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 27 की 44। परंतु प्रभु अपने आप को इतना शांत रखते हुए हम देखते हैं कि उनके उकसाने में प्रभु नहीं आया, ताकि मानव जाति को उद्धार हेतु परमेश्वर की योजना अपने द्वारा पूरी होने में किसी प्रकार के विघ्न बाधा ना हो। क्योंकि आप भी ये बात अवश्य जानते ही होंगे कि यदि प्रभु क्रूस पर से उतर आया होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती और मेरा और आपका उद्धार भी नहीं होता। प्रभु ने किसी भी प्रकार के मानसिक उतावलापन में आने से अपने मन को शांत रखा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु का यह स्वभाव मेरे लिए और आपके लिए भी प्रायोगिक जीवन में अनिवार्य एक स्वभाव है। जब हम प्रभु के लिए पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, नहीं तो प्रभु की कोई सेवा में सहभागी होने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ही कई करीबी लोग हमें कई अन्य बातें कहकर उस पवित्र जीवन से नहीं तो प्रभु की सेवा से भटकाने के लिए आएंगे। उस प्रकार के लोग अनजाने में शैतान के सेवक बनकर हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की अनिवार्यता है। हर एक मसीही विश्वासी को अवश्य ध्यान में रखने की 2 बातें कहते हुए मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे जीवन का मकसद दुनिया के हर
हर व्यक्ति को जिसे हम अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं खुश करना नहीं है, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना ही हमारा मकसद है। याद रखिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, आत्मिक जीवन में हमारी जिम्मेदारी हमारा मूल्य या क्षमता दूसरों के सामने प्रमाणित करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो हमारे जीवन के द्वारा निर्वाह करना चाहता है उस योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने हेतु अपने आप को उपलब्ध रखना है। ये दोनों कार्य हमारे जीवन में यदि पूरा होना हो तो उसके लिए हमें कोमल अथवा मन को शांत रखना जरूरी है, जैसे प्रभु ने किया था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।